जय हिंद। आज फिर से जुड़ा हूं आप लोगों के साथ और आज का जो टॉपिक होगा वो है रेशियो। हमें रेशियो को अच्छे से करना है कि रेशियो होते क्यों, चूंकि जब तक रेशियो हमें समझ में नहीं आएगा तो आई थिंक आगे प्रॉपर वे में हम लोग इस चैप्टर के ऊपर पकड़ नहीं बना सकते। तो जैसा कि मैं लिख रखा हूं रेशियोज, देखेंगे आप तो मैंने 3 रेशियो के बारे में लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड रेशियो, सेकेंड वन इज न्यू रेशियो और थर्ड इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें डिस्कस करना चाहिए कि ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि ओल्ड और न्यू रेशियो को सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और वो एग्जाम्पल ये है कि सपोज ए और बी दो पार्टनर है किसी फर्म में और रेशियो उसके 3:2 हैं। सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म विथ रेशियो 3:2। अब कुछ समय के बाद सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म। इट मींस कि सी एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, तो मैं अपने मन से इसका रेशियो ले लेता हूं A:2, B:2, C=2, 3:1:2। सपोज हमने ऐसा इस प्रकार से ले लिया। तो देखो दोनों में दो चीजें हैं, यहां पे दो पार्टनर हैं ए और बी, उसके बाद सी का एडमिशन हुआ है और सी इस फर्म में आ गया, रेशियो हो चुका है 3:1:2। देखिएगा रेशियो चेंज होने के पहले, यानी यूं हम कह सकते हैं कि किसी पार्टनर के एडमिशन होने के पहले वाला जो रेशियो होता है उसे हम ओल्ड रेशियो बोलेंगे। ये ओल्ड रेशियो होगा साहब, ये ओल्ड रेशियो है। अब सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म, द रेशियो ऑफ द फर्म बिकम्स 3:1:2। अब देखो सी का एडमिशन हो चुका है 3:1:2। अब न्यू रेशियो आ चुके हैं फर्म का आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। देखिए इसे बोलेंगे हम न्यू रेशियो। इट मीन्स ये है कि एडमिशन होने के पहले वाला जो रेशियो होगा, जाहिर सी बात है ओल्ड पार्टनर होगा तो उसे ओल्ड रेशियो बोलेंगे। और आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो सी भी हो सकता है, XYZ, राम मोहन श्याम, कुछ भी हो सकता है। तो एडमिशन होने के बाद वाला रेशियो को हम न्यू रेशियो कहते हैं। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये ओल्ड और न्यू का, और जो कि मैंने बताया। और ये हर केस में होगा, चाहे वो कि कोई भी चैप्टर हो, इवन कि हम लोग तो अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं, बट किसी भी चैप्टर में यही। रिटायरमेंट में क्या होगा कि जब तक रिटायर नहीं हुआ है तब तक वो ओल्ड रेशियो है, और रिटायर करने के बाद जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर है विथ रिमेनिंग शेयर, वो न्यू रेशियो होगा। हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए बात हो गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, कि आखिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है। तो हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा यहां पे, ध्यान देना जरा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अगर हम डिफाइन करें तो मैं बोलूंगा इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। मैंने क्या बोला, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो बाई फॉर्मूला के थ्रू मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि ओल्ड रेशियो और माइनस न्यू रेशियो। ये देखिएगा ये फॉर्मूला है हमारे, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। ऐसे हमें लर्न करना चाहिए। देखो ये तो लॉजिकल था कि ओल्ड रेशियो क्या हो सकता है और न्यू रेशियो क्या हो सकता है, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो डिफिनेशन है मैंने बोला है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। और जैसा कि मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको डाल भी रखा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इट मीन्स कि सैक्रिफाइस यानी सैक्रिफाइस करने वाला जो पार्टनर है, आइदर ही इज ए और बी सी कोई भी, तो आखिर वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सपोज ये मेरे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये देखना चाहता हूं कि आखिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा क्या। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जहां पे ए और बी पार्टनर था 3:2 रेशियो के लिए, और सी का एडमिशन हो रहा है, और एडमिशन होने के बाद जो रेशियो बने हैं वो हमारा 3:1:2 है। तो इसको किस प्रकार से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो देखिएगा ए और बी को ही सिर्फ कंसीडर करना है, चूंकि ए और बी का ही रेशियो है। ओल्ड रेशियो की बात मैं कर रहा हूं, रेशियो मीन्स यहां पे ओल्ड रेशियो की बात कर रहा हूं। तो ए का जो ओल्ड रेशियो है वो 3:5 है, 2 है, तो इसे हम 3
अपॉन 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3:1:2 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसका शेयर कितना है बी का, तो बी का शेयर हमारा हो चुका है इसके अनुसार 2/5, यानी ए का जो शेयर है वो 3/5 है और जो बी का शेयर है वो 2/5 है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, देखिए ओल्ड रेशियो तो हमने यहां पे लिख रखा है, अब यहां पे माइनस का सिंबल है, मैं माइनस दूंगा, मैंने माइनस कर दिया। अब देखना जरा ए का न्यू रेशियो कितना है, आप इसे कैलकुलेट करो, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो पाओगे 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो बी का रेशियो जो होगा वो बी का रेशियो कितना होगा, इसका शेयर तो 1 है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, चूंकि 3 + 1 4 और 4 + 2 = 6। अब इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो आई नो कि आपको पता होगा कि इसका आखिर एलसीएम कितना होगा, तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम निकालने पे हमें 30 मिलेंगे। अब देखना है जरा, यहां पे मैं तो 18 लिखूंगा, ये मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप बड़े अच्छे से जानते हो। ये 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 30। ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे किया है, आप बड़े बच्चे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है राइट। अब यहाँ 5 और 6 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो फिर से वापस 30 हो जाएंगे, हालांकि इसे हम वर्किंग नोट में करेंगे, रफ में, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये 12 हो चुका है, माइनस का सैंबल है, और ये कितना हो जाएगा 5। कैसे किया, यू नो वेरी वेल, 7/30। अब देखना जरा इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो क्या है, ये 3/30 है और ये 7/30 है, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिकम्स 3:7। देखिएगा 30 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कितना रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 3:7, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम इस प्रकार से निकालेंगे। फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं बोला अभी तक, फिलहाल जो क्लास अभी चल रही है जिसमें मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में ज्यादा फोकस किया। ओल्ड रेशियो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, न्यू रेशियो भी एग्जांपल के थ्रू ही बताया, और जहां तक बात है सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, मैंने वर्ड्स में भी बोला कि द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। विद फॉर्मूला मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख रखा है, इसको नोट करने की आवश्यकता है हम लोगों को। और ये तो ओल्ड रेशियो हमने बताया ही है आपको, और सिक एडमिशन होने के बाद रेशियो ये है, न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लिया जिसमें ओल्ड रेशियो भी मैंने कंसीडर किया, न्यू रेशियो भी हमने कंसीडर किया, और न्यू रेशियो के बाद फिर हमने इसी दोनों रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। अब क्वेश्चन यहां पे राइज ये होता है, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा तो क्या सी को कंसीडर नहीं किया जाएगा क्या, तो आंसर है नो। इसलिए चूंकि देखो मैंने क्या लिखा सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ध्यान देने वाली बात है कि ओल्ड रेशियो सी का तो है ही नहीं, सी तो एज ए न्यू पार्टनर वो बेचारा खुद ही आ रहा है, उसके पास ओल्ड रेशियो नहीं है, इसलिए सी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ कंसीडर नहीं करेंगे। और सोचने वाली बात यह है कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, देना, सरेंडर करना, और वो तो बेचारा आ रहा है, वो तो लेगा, फर्म के हिस्से को लेगा, ना कि वो देगा। देने वाला कौन होगा, पुराना पार्टनर होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसको मैंने पूरा किया। अब आइए एक एक एग्जाम्पल के साथ, अलग अलग सिचुएशंस के साथ हम न्यू पीएसआर को कैलकुलेट करने को सीखेंगे। हालांकि मैं एक बात और बता देता हूं कि ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, और कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होता है, वरना मैं कहूंगा कि 98% केसेस में आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। आपके क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे, आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और मेरा टॉपिक ये रहेगा कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर। क्योंकि जब तक न्यू पीएसआर नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग अच्छा इसके ऊपर नहीं कर सकते, इसलिए हमें न्यू पीएसआर निकालने के लिए सीखना चाहिए। डिफरेंट सिचुएशन लूंगा मैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लूंगा जो आपके बुक ने भी लिख रखा है, उसे यहां पे हम लोग साथ में करेंगे, और जब आप घर पे जाओगे तो वहां पर भी आपको करना पड़ेगा, अगर लाइफ में अच्छा करना है तो, वरना कोई बात नहीं है। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, हटाता हूं, और सबसे पहले मैं सीखता हूं कि न्यू पीएसआर आखिर निकालेंगे कैसे, न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा। इतना आसान नहीं है कि ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। इतना अगर आसान होता तो हर बच्चा कर लेता, ऐसा नहीं है, क्लास 12 का टॉपिक है। इसलिए देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं फिर से बोल रहा हूं
कि ये तब निकलेगा जब आपका न्यू रेशियो होगा। न्यू रेशियो नहीं है आपके पास तो क्या करोगे, कंडीशंस अप्लाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 से 6 सिचुएशन में कराने जा रहा हूं, ऑलमोस्ट एग्जाम में कवर अप हो जाएगा। तो मैं चलता हूं आगे, इसको इरेज कर लेता हूं, टेंशन की बात नहीं है, बहुत बड़े अच्छे से समझने की बात है। अब देखो यहां पर जो मेरा मुद्दा है वो हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर है। हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर, यानी हमारा जो ये मुद्दा है वो न्यू पीएसआर। और पीएसआर मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि आप समझ रहे होंगे, मैं फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि अगर मैं पीएसआर बोलूंगा इसका मतलब ये समझना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो बच्चे को समझ में, पीएसआर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, तो पीएसआर का फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग क्लास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम से जानते हैं। देखिएगा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन के थ्रू मैं करना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है वो अपने मन से मैं ले रहा हूं और आपको समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल के साथ मैं ये कहूंगा कि यहां पे मैं एग्जाम्पल ना लिख करके सिचुएशन लिखूंगा कि सिचुएशन फर्स्ट। देखिएगा ध्यान से देखना है आपको, ये सिचुएशन फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान देना है कि क्या है सिचुएशन फर्स्ट की बात भाई। तो मैं कह रहा हूं कि ए एंड बी, एक्स और वाई भी हो सकता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm with ratio मैं अपने मन से 3:1 मान लेता हूं, चलेगा। मैंने लिखा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ रेशियो 3:1। अब यहां पे मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ाता हूं तो मैं लिखना चाहूंगा सी इज एडमिटेड into the firm. She is admitted into the firm for 1/4 share of the profit. Calculate न्यू पीएसआर। मैं फिर से पीएसआर ही लिख रहा हूं, पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान देने की जरूरत है, मैंने क्या लिखा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ रेशियो 3:1 है दोस्त, ये 3:1 है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 3:1 है। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। आइए देखते हैं इसे। यानी ये कहना चाह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर है किसी फर्म में, और सी एक बंदा है जो एडमिशन हो रहा है उसका एज ए पार्टनर के रूप में, और ए और बी का जो रेशियो है वो गिवन है 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। हालांकि मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अलग से मैं क्वेश्चन करा दूंगा। फिलहाल आप न्यू पीएसआर निकालने को सोचो, न्यू पीएसआर ऐसे केसेस में कैसे निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो ये मार्केबल पॉइंट है, इसने लिखा है सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ये मार्केबल पॉइंट है कि क्या लिखा है फिर से, फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, है ना। फिर से सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, या प्रॉफिट ऑफ द फर्म बोले, इट मींस वो 1/4 के लिए लेगा। तो ऐसे केसेस में 90% जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं, सिचुएशन फर्स्ट से। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन मैं करूंगा। ऐसे केसेस में देखो 1/4 के लिए वो आ रहा है, इट मींस हमें सबसे पहला 1/4 किसका ले रहा है पहले ये समझना पड़ेगा, तो फर्म का ले रहा है ना। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, लेट द प्रॉफिट हमें मानना पड़ेगा, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। हमें ऐसे सिचुएशन में जब ऐसे पॉइंट आएंगे तो हमें लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1 मानना पड़ेगा। अगेन अब देखिएगा सी शेयर मींस आप समझ रहे होंगे सी का शेयर कितना है, तो इसने बोला है 1/4 ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 1 है। इट मींस इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/4। यानी पूरे फर्म का 1/4 जो पार्ट है वो कौन लेके आ रहा है, वो ए लेगा।
लेके नहीं आ रहा है, सॉरी, वो लेगा, यानी पूरी जो प्रॉफिट होगी उसका 1/4 पार्ट वो लेगा। अगर 100 रुपए आपकी प्रॉफिट होती है तो वो 25 रुपए लेगा। 1/4 ऑफ 100 कितना होगा? 25 होगा। यही सेम सिचुएशन है। अब देखिए क्या होगा, इसमें हमें रिमेनिंग शेयर को निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, तो रिमेनिंग शेयर क्यों निकालूंगा? चूंकि 1/4 तो सी ने ले लिया, तो आप क्या करोगे? 1 माइनस 1/4। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/4 रहेंगे। आप कर लीजिएगा, ये पता होगा आपको। मैंने निकाला क्या? रिमेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, या रिमेनिंग रेशियो ना लिख करके हमें शेयर लिखना चाहिए। यहाँ पे शेयर ही लिखना चाहिए, चूंकि शेयर हम निकाल रहे हैं, रेशियो भी निकाल ले रहे हैं। तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, इट मीन्स के 3/4। अब ये 3/4 जो है वो किसके बीच में बटेगा, वो ध्यान देने की जरूरत है। अब ये जो 3/4 है वो ए और बी के बीच में बटेगा। तो नाउ लिखना पड़ेगा हमें, नाउ न्यू PSR कितना होगा? ए है, बी है और ये सी है। सी का तो बल्ले बल्ले हो चुका है, ये 1/4 के लिए आ गया। अब देखो ऐसे केसेस में करना क्या है, जो रिमेनिंग शेयर है हमें पहले यहां पे राइट डाउन कर देना है, लिख लेना है। अब मैंने रिमेनिंग शेयर को लिख लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, जो रेशियोज हमारे हैं देखो यहाँ पे 3:1 उस रेशियो से बांट देंगे। भैया सी ने इतना लिया, अब बाकी जो बचा है हम दोनों ले लेते हैं। तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा सर? ये इसका हो जाएगा 3/4, चूंकि 3:1 है। अब इसका रेशियो क्या होगा सर? इसका मीन्स बी का रेशियो, ए का रेशियो 3/4 था और इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1/4। अब इसे कैलकुलेट करिए, 9/36, इसे आप क्या लिखोगे? 3/16 हो जाएगा और ये 1/4 है। ध्यान देने की जरूरत है कि अब इसे क्या करेंगे, इसे हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है ताकि हम रेशियोज के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या किया जाए ताकि ये रेशियो मेरा बराबर हो जाए? क्योंकि ये 16 है तो मैं इसको 16 ला सकता हूं, बट यहां पर क्या है? 36 है। तो इसको मैं क्या लिखूं कि मेरा काम हो जाए? क्या लिखा जा सकता है बताइए? अगर ये 36 है और ये हमारा 16 है, मैं क्या लिखूं यहां पे कि मेरी काम हो जाए, मेरी बात बन जाए? बताएं जरा। देखना है, 36 है, ये 16 है और ये 1/4 है। सोचिए, और इसको हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल आ गया है, इसको करना चाहिए हम लोगों को। तो मुझे जो मन में आ रहा है आप भी कैलकुलेट करिए। इसे मैं 144 नीचे में ऐसे 144 ले लेता हूं। 144 36 से तब होगा जब आप इसको 4 से इंटू करोगे, इसे भी 4 से इंटू करोगे। एम आई राइट? बिल्कुल। तो ये 36/144 होगा। ये मैंने 3 लिखा है दोस्त, इसे आपको समझना पड़ेगा। मैंने भी इसको अभी देखा है कि भाई आखिर करूं क्या, तो देखिएगा जरा। अच्छा, ये भी और भी बात ध्यान देना पड़ेगा कि 144 जो है किधर भी होना चाहिए। तो इसे 144 के लिए यहाँ पे 9 से इंटू करना पड़ेगा और ये भी 9, चूंकि 69 जा 144 होता है। इसका मतलब है ये 27/144 हो गया। ये थोड़ा टिपिकल इसलिए आ गया कि मैंने अपने मन से लिया है और ऐसा फिगर जल्दी आता नहीं। हालांकि अब इसको 144 करना है तो क्या करना चाहिए बताइए? यहां पर भी मुझे 144 लाना है। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो मैं क्या करूं बताइए आप? मैं फिर से यहाँ पे सी को यहाँ पे लिखना चाहता हूं, ये 1/4 है। अब मैं क्या करूं बताइएगा? इसे हमें क्या करना चाहिए? कितने से इंटू करना चाहिए? आप डिवाइड कर लो 144 को 4 से, तो कितने आ जाएंगे? 36। आई थिंक मेरे ख्याल से 36 ही होगा। तो ये ध्यान देना है कि जिससे आप इंटू कर रहे हो ऊपर से भी करना पड़ेगा। ऊपर का मतलब न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। यहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साथ रखना है, यहां पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साथ रखना है। तो ये कितने हो जाएंगे? 36/144। अब मुझे बताओ कि ये तीनों केसेस में ए और बी सी तीनों केसेस में 144 144 144 डिनोमिनेटर है या नहीं है? है ना? देखो, अगर इक्वल आ जाए तो ठीक है, नहीं अगर इक्वल आता है तो हमें इसे न्यू PSR निकालने के लिए डिनोमिनेटर को हमेशा इक्वल करना पड़ेगा। ये बिल्कुल घाट हम लोगों को बांधना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहां पे अब लिखना चाहता हूं कि न्यू PSR क्या होगा, यानी ए है, बी है और सी का रेशियो कितना हो गया बताइएगा? ये 36 हो गया। इस टू कितना लिखोगे? 27। इस टू कितना लिखोगे? 36। हाँ, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। आप 9 से मुझे लग रहा है कि ये सारा डिविजिबल है,
तो आप इसको 4:3:4 कर सकते हो। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, ये आपको पता होगा 9 से हमने सबको क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये रेशियो हमारा 4:3:4 निकल के आ गया। आप भी प्रयास करना कि अगर ये कट जाए, डिविजिबल हो जाए तो डिविजिबल कर देना। ये तो मेरा सिचुएशन फर्स्ट था, जो कि 90% पेपर में ये आते हैं, 90% ये चीजें रहती हैं। अब मुझे लग रहा है कि आगे चलना चाहिए और मुझे अब सिचुएशन सेकंड की तरफ चलना चाहिए। और देखो मैं सेकंड सिचुएशन को ड्राफ्ट करने जा रहा हूं, तब तक ये आप राइट डाउन कर लेंगे। अब देखो मैंने क्या लिखा है, सिचुएशन सेकंड, और इसी में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं। इसे मैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन को मिटा देता, मैंने सॉल्यूशन को अब मिटा दिया। सॉल्यूशन को मिटाने के बाद जो अब कहानी बनेगी वो अब क्या होगा, मैं थोड़ा सा सिचुएशन सेकंड इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। इसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ रेशियो 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू PSR। देखो चीजें यही है, सेम चीजें हैं। अब मैं थोड़ा ट्विस्ट क्या कर रहा हूं, इसने बोला था सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, फुल स्टॉप है, और कैलकुलेट न्यू PSR। ठीक है। अब यहां पे मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं। क्या देता हूं, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, ध्यान देना जरा। कैलकुलेट न्यू PSR, यानी न्यू PSR तो हमें निकालना है, बट इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। रिमेनिंग शेयर will be distributed in the ratio 5:2। मैंने क्या लिखा, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ रेशियो 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू PSR। आगे इसने ऐड किया है रिमेनिंग शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:2। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत इजी है, हालांकि इसमें यह स्पेसिफाई कर दिया है कि जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको हम इस रेशियो में बांटेंगे, तो इसी रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा। इसमें ट्विस्ट सिर्फ यही है, वरना क्या होता था, जब स्पेसिफाई नहीं है, गिवन नहीं है, तो हमेशा याद रखना है इसी रेशियो से, यानी ओल्ड रेशियो से रिमेनिंग पार्टनर को हम बांट देंगे, यानी ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे। अब यहां पर मैं सॉल्यूशन करता हूं और मैं डायरेक्टली आपको न्यू PSR निकाल के दिखा देता हूं, आप फिर घर पे कर लेना। न्यू PSR यहां पे कैसे निकलेगा, ध्यान देने की जरूरत है। न्यू PSR विल बी, पार्टनर हमारे 3 हैं, मैं लिख देता हूं A, B और C। ध्यान दीजिएगा, अब C जो है वो तो 1/4 के लिए आया है, तो C को आप 1/4 डाल दीजिए। मैंने डाल दिया। अब यहां पे मैं आपको कहता हूं वर्किंग नोट में रिमेनिंग शेयर निकालना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं नीचे रिमेनिंग शेयर निकाल देता हूं, हालांकि आप ऊपर भी इसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, ये 1/4 के लिए आ रहा है, तो प्रोसेस वही होगा ना कि 1 - 1/4 ऑफ 1। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा लेट करके। तो मुझे लगता है कि मैं डिटेल में बता दूं, या फिर ऐसे आप समझ रहे होंगे। देखो इसमें करना क्या होगा, इसमें फिर वैसे ही मानना पड़ेगा लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। तो सी का शेयर, और मैं कर ही देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी आपको। 1 मिनट वेट कर लो जरा, मैं कर ही देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मैं कर देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ऐसे केसेस में जब गिवन होगा ये पॉइंट, तो हमें 1 तो मानना ही मानना है। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। नाउ अब क्या होगा, सीट शेयर, आप समझिएगा चीजों को। आपके लिए मैंने कहा कि नहीं, डायरेक्टली आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही बता दूं। सीट शेयर क्या होगा, 1/4 ऑफ 1। इट मीन्स 1/4 × 1 = 1/4 शेयर के लिए
ये सी आ चुका है। अब देखो इसमें फिर से वापस निकालना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर, ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग शेयर, वरना अब तक उस मेथड से मेरा तो हो जाता, मैं शॉर्ट में कर देता मगर आपको समझ में नहीं आएगा। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, देखो 1 तो पहले से था, इसने 1/4 शेयर ले लिया, रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4। अब देखो क्या है, मैं लिखूंगा न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर, जो कि मैं इसके पहले वाला बता रहा था, जब शॉर्टकट में मैं बता रहा था तो ये मैंने पहले लिख दिया था, जिसको मैंने इरेज कर दिया। न्यू पीएसआर इज इक्वल टू, आपको पता है कि साथ में ए है, बी है, सी है, देखिएगा बड़े आराम से समझना है। सी 1/4 के लिए आ रहा है, मैंने 1/4 दे दिया। रिमेनिंग शेयर सर कितना है 3/4 और 3/4, हम वहीं पहुंच चुके हैं जहां पर पिछले सिचुएशन फर्स्ट को किया था। वहां पे डिफरेंस ये था कि ये जो एडिशनल रेशियोज है वो गिवन नहीं था, तो हमने इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, समझने वाली बात है। बट यहां पे ये बिल्कुल गिवन है कि हमें जो बचे रेशियो है वो 3:5 के रेशियो से बांटना है, सॉरी 5:2 के रेशियो से बांटना है, तो हमें 5:2 के रेशियो से बांटना पड़ेगा, अदरवाइज हम गलत हो जाएंगे, डेंजर जोन में। तो आप इसको बांट दीजिए, यानी बचे हुए शेयर को इस रेशियो में बांटेगा, तो ए का शेयर कितना है भैया 5/7 हो जाएगा, और इसका शेयर ध्यान दीजिएगा, इसका शेयर बनेगा 2/7। देखो 5 + 2 7 हो गया ना, तो ए का 5/7 और बी का 2/7। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 15 अपॉन क्या होगा 28 हो जाएगा। इसका भी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा 6/28 होगा मेरे भाई। अब ये देखो ये 28 है, ये देखो थोड़ा इजी हो गया सिचुएशन फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो अब इसे इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने 7 डिनोमिनेटर में लिया तो इसको न्यूमरेटर में भी 7 से इंटू करना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा सर 7 × 1 = 7 और 4 × 7 = 28, आपको आता है ये सब। अब देखो सबका यानी तीनों पार्टनर का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, मेरे पास स्पेस की कमी है, स्पेस कम है, तो मैं यहां पे न्यू पीएसआर लिखना चाहूंगा, या तो मैं डायरेक्टली आपको सोल्व करके बता देता हूं कि ए है, बी है और सी है। ए बी सी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 15:6:7। देखिए कितने आराम से न्यू पीएसआर निकल गया। हाँ मैं फिर कह रहा हूं कि न्यू पीएसआर मैं आपको कराऊंगा, अभी वेट करने की जरूरत है, मैं कुछ 8 से 10 क्वेश्चन करा दूंगा, आप देखना, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। मगर चैलेंजिंग ये है कि सबसे पहले मैं न्यू पीएसआर तो निकालना सीख जाऊं, मैंने ये सिचुएशन सेकंड भी आपके सामने रखा है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए आइए अब सेकंड सिचुएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आई होप कि आप समझ भी रहे होंगे अच्छे से। और अब तीसरे सिचुएशन पे चलूंगा। देखो मैं यहाँ पे इसे तीसरा नंबर बनाने जा रहा हूं, ये तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में लिखने जा रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा। और इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले तो सॉल्यूशन इसका मिटा दिया जाए, मैंने सॉल्यूशन देखो मिटा दिया, ध्यान दीजिए, देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। अब ठीक है, मैं इसे भी मिटा रहा हूं, जहां तक मुझे जरूरत रहेगी तो मैं उसको एज इट इज रखूंगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ रेशियो 3:1। शी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। ठीक है, मैं यहां से चेंज कर देता हूं इसे, कैलकुलेट न्यू पीएसआर, तो ठीक है, राइट। देखो ठीक, मैंने भी सोचा है, मैंने भी क्वेश्चन को समझा पढ़ा, देखो मैं यहां तक लिखा, मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन अब चेंज हो गया है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ रेशियो 3:1, ये कंटिन्यू चल रहा है अभी। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म, सी एडमिशन हुआ है, सी का, सी जो है वो हमारे पार्टनर के रूप में फर्म में आए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ट्विस्ट क्या है, सिचुएशन थर्ड क्या बोलेगा। अब इसमें लिख सकता है सी जो आया है वो ऐसा हो सकता है कि सी एक्वायर्स, शायद ये चल नहीं पा रहा है क्या, हाँ सी एक्वायर, सी एक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, सी एक्वायर्ड, एक मिनट मारकर मुझे आई थिंक चेंज करना पड़ेगा। सी एक्वायर्ड
1/4 फ्रॉम ए। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा सी एक्वायर्ड, यानी सी ने शेयर को लिया है, एक्वायर्ड क्या करेगा, शेयर करेगा, सी एक्वायर्ड 1/4। हालांकि मैं शेयर लिख देता हूं यहां पे, सी एक्वायर्ड शेयर लिख देता हूं, हालांकि आपको कंफ्यूजन होगी, लो क्लियर हो गया। सी एक्वायर्ड शेयर 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी। ध्यान देने वाली जरूरत, ध्यान देने वाली बात है कि आखिर इस मैंने क्या लिखा है। अब मैं इसको ऐड करूंगा, कैलकुलेट, टेंशन मत लेना, अभी मैं इसको फिर रीड करूंगा, कैलकुलेट न्यू PSR। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ रेशियो 3:1 है। इसे देखो, इसे भूलने की जरूरत नहीं है, जो मैंने सर्कल क्या देखो हटा दिया, रेशियो 3:1 है, जो कंटिन्यू चल रहा है। सिचुएशन फर्स्ट में भी हमारा ओल्ड रेशियो यही था, सेकेंड में भी यही है, और थर्ड में भी यही है। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म, सी एक्वायर्ड शेयर 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी, कैलकुलेट न्यू PSR। तो ऐसे केसेस में देखो, ध्यान देना, मैं सॉल्यूशन डालने जा रहा हूं, ऐसे केसेस में हमें कभी भी 1 मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा मुझे, ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, न्यू PSR। ध्यान दीजिएगा, न्यू PSR विल बी, क्या है, ए है, बी है और सी है। देखो ये बात समझना है कि सी तो आ रहा है, 1/4 फ्रॉम ए लिया है, 1/5 फ्रॉम बी लिया है, तो सी का जो शेयर है वो, ध्यान देने की बात क्या है कि 1/4 ले रहा है और ये 1/5 ले रहा है, तो मैं इसको 1/4 लिख देता हूं यहां पे और 1/5 लिख देता हूं। या तो आपको कंफ्यूजन होगी तो मैं इसको मिटाता हूं और फिर से आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ए और बी का शेयर मैं लिखता हूं। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये 3:1 है भैया, 3:1 है, इसका मतलब ए का शेयर 3/4 है और इसका शेयर 1/4 है। ध्यान दीजिएगा, अब सी कितने के लिए आ रहा है, ये गिवन इस बार नहीं है, जैसा कि हमारा सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन सेकेंड में होता था, बट इसे बनाना है। देखो इसने क्या लिया, सी एक्वायर्ड शेयर 1/4 फ्रॉम ए, ये मार्केबल पॉइंट है, 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी। ध्यान दीजिएगा, बी के शेयर से 1/5 ले लिया और ए के शेयर से 1/4 ले लिया। तो ऐसे केसेस में ए से इसने 1/4 लिया, तो इसके शेयर से मैं 1/4 माइनस कर दूंगा और इसके शेयर में ऐड कर दूंगा। अब बी से इसने कितना लिया, 1/5, तो इससे 1/5 माइनस करके इसमें 1/5 हमें प्लस करना पड़ेगा। ये वही वाली बात है ना कि आई टेक 10 रुपीज फ्रॉम यू, आई टेक 5 रुपीज फ्रॉम यू या 10 रुपीज फ्रॉम यू, तो आप क्या करोगे, आप अपने खाते से, आप अपने अकाउंट से 10 रुपीज या 5 रुपीज हमें आपने दिया है तो माइनस कर लोगे और मेरे खाते में जोड़ दोगे। इसने ए ने 1/4 दिया है और बी ने 1/5 दिया है, तो मैंने क्या किया, ए से 1/4 माइनस करके इसमें ले लिया, यानी एड बैक कर दिया, और बी ने 1/5 दिया, तो मैंने इस 1/5 यहां से हटा के सब्ट्रैक्ट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब आइए, इसका जब आप एलसीएम करोगे तो निश्चित रूप से आपको पता है कि 4 का एलसीएम 4 होगा और ये 3 है -1, आप पता है, मेरे से अच्छे जानते हैं एलसीएम बनाना। चलिए 4 5 का एलसीएम सर 20 हो जाएगा। हालांकि ये वर्किंग पार्ट का सवाल है, ये वर्किंग पार्ट में इसको कंसीडर करना है, बट मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। आप इसे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या होगा 4, यानी ये 1/20 हो गया। सर इसे भी आप जोड़ दीजिए, तो 4 और 5 यानी सम कर दीजिए, तो इसका भी एलसीएम कितना होगा, 20 होगा, यानी ये 5 हो जाएगा और ये 4 है, इसका मतलब है कि 9/20 है। अब ध्यान देने वाली बात है कि डिनोमिनेटर में देखो, इस सिचुएशन में भी, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो होगा, अदरवाइज आप डेंजर जोन में हो। आप इक्वल करो तो ये 2/4 है, 20 दोनों में है, ये 5 अपॉन हमें क्या करना चाहिए, 5 करना चाहिए। इट मीन्स कि ये 10 अपॉन कितना हो गया, 20, और ये 1/20 9/20 है। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि अब एक बात बताओ जरा, न्यू PSR इसका कितना हो गया, 20 कैंसिल हो गया, यानी 10:1 और 9। मैं इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल रहा हूं। इस प्रकार के केसेस में न्यू PSR ऐसे निकालेंगे, और सैक्रिफाइसिंग तो निकल ही जाएगा, ओल्ड रेशियो में मैं न्यू रेशियो को माइनस कर दूंगा। हालांकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने कहा है कि अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, अभी फिलहाल न्यू PSR सीखिए। अगर न्यू PSR आपको नहीं पता चलेगा तो आप डेफिनेटली जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत करोगे।
निश्चित रूप से। आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए मैं इसको इरेज करूं जरा। अब फिर से ट्विस्ट आएगा इसमें, देखो अब क्या ट्विस्ट आना है। और मैं फिर से यहां पे देखो, यहां बार बार मैं कह रहा हूं, यहां वाला मैं मिटा रहा हूं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं थर्ड से सिचुएशन नंबर कहां पे जा रहा हूं, फोर्थ पे जा रहा हूं। देखिएगा फोर्थ पे मैं आ गया। फोर्थ सिचुएशन में क्या होगा, मैं इसको फिर से इरेज करता हूं, अपने मन से क्वेश्चन बनाता हूं, यहां से फिर से ट्विस्ट होगा और मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगा, मन में सोचूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा। तो क्या है, यहां पे इसने लिखा है कि A and B are partners in a firm with ratio 3:1। देखो ये 3:1 ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरे को। She is admitted into the firm। अब बातें क्या है वो समझना है। देखिएगा ए सैक्रिफाइस, अब इसमें मैं ऐड करता हूं ए सैक्रिफाइस। देखिएगा मेरे भाई, ये सैक्रिफाइस होगा या सरेंडर। मैं फिर से कह रहा हूं, ए सैक्रिफाइस या सरेंडर मैं लिख देता हूं। सरेंडर मतलब सैक्रिफाइस या सरेंडर एक ही वर्ड है। ए सैक्रिफाइस 1/2 या चलो 1/5 ले लेते हैं। 1/5 सॉरी 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज ऑन शेयर। ऑन शेयर मीन्स आप समझ ही रहे हैं, यहां पर भी आप ऑन लिखिएगा। शायद ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, बी सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज, मैं यहां लिख देता हूं हिज ऑन शेयर। छोटे में मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है यहां पे, हिज ऑन शेयर। ध्यान देने की बात है, मैंने क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ रेशियो 3:1। शी इज एडमिटेड इनटू द फर्म। उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप के बाद ए सैक्रिफाइस या सरेंडर 1/5 ऑफ हिज ऑन शेयर एंड बी सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज ऑन शेयर। मैटर क्या है यहां पे, फिर से वही चीजें हैं सेम। कैलकुलेट न्यू PSR मीन्स की न्यू PSR क्या होगा। न्यू PSR आप कैसे निकालोगे, ये देखो सिचुएशन, उसमें क्या था, फ्रॉम था, हमने डायरेक्ट किया, क्या किया, माइनस किया। इसमें ऑफ हिज शेयर है। आइए जल्दी से इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें भी लेट वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट करूंगा न्यू PSR, न्यू PSR। सीधी सी बात है, ए है, बी है और सी है। अब सी का इस बार भी गिवन नहीं है कि कितने शेयर के लिए आ रहा है। अब यह है कि ए का जो शेयर है वो 3/4 है और इसका जो है वो 1/4 है। ध्यान दीजिएगा, ए ने सैक्रिफाइस किया, ए ने सरेंडर किया अपने शेयर का 1/5। इट मींस कहने का मतलब है कि आप यहां पे माइनस करोगे और ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 1/5 ऑफ हिज ऑन शेयर। मार करने वाली बात है, मतलब अपने शेयर का, यानी 1/5 ऑफ 3/4। अब इसे भी माइनस करेंगे, ये अपने शेयर का 1/4 का अपना शेयर देखिएगा। बी का अपना शेयर कितना है, बी सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज ऑन शेयर, यानी बी अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है। यानी सॉरी यहां पे मुझे 1/3 लिखना चाहिए ना, मैं 1/4 कहां से लिख रहा हूं, 1/3 ऑफ ऑन शेयर। तो इसका ऑन शेयर कितना है, 1/4 है। अब इसे फिर से देखो कहीं गलती ना हो जाए। इसने कहा है ए सैक्रिफाइस या सरेंडर 1/5 ऑफ हिज ऑन शेयर, अपने शेयर का 1/5। इसका अपना शेयर ये था, मैंने इसमें से 1/5 ऑफ 3/4 माइनस कर दूंगा। अब बी ने सैक्रिफाइस किया, देखो 1/3, तो बी का शेयर जो है 1/4 है, यानी 1/3 ऑफ 1/4। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये 3/4 है, माइनस का सैंपल हमने दिया, 1/5 ऑफ 3/4 जहां तक मैं निकालूंगा ये 3/20 होता है, आपको पता है। अब इस तरफ की बात अगर मैं करूंगा तो ये 1/4 है। अब देखो 1/3 ऑफ 1/4 करोगे ये 1/12 होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए ने जो सरेंडर किया है उसका शेयर 3/20 है, तो मैं यहाँ पे 3/20 ऐड कर दूंगा। बी ने जो सैक्रिफाइस किया है वो 1/12 है, तो मैं इसमें 1/12 को ऐड कर दूंगा। अब इसे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब आप करोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा साहब, 20 है। आप एक्सपर्ट हैं, मेरे से अच्छा से कर सकते हो। अब क्या करना पड़ेगा, ये 3
इट मीन्स कि ये 12/20 आई थिंक। देख लीजिए, आप चेक कर लो कहीं मिस्टेक्स ना हो जाए, ठीक है। अब 4 और 12 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिए कितना होगा, 12 होगा। तो आप 12 ले लीजिए यहाँ पे। अब 12 ये 3 हो गया ना, और ये कितना हो जाएगा 1, इट मीन्स कि 2/12 होगा। अब देखो यहां पर भी लोचा होगा जब डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। अब देखो इसमें मिला 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा आप बताएंगे, 60 होगा। आप इसको मिला लोगे 60 होगा, ध्यान दीजिएगा। और सही गलत हो तो थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। ये कितने हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 5, इट मीन्स कि ये 14 अपॉन कितना हो गया 60। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने जो ए ने जितना शेयर दिया मैंने माइनस कर लिया, बी ने जितना शेयर दिया उसने माइनस कर लिया, और जितना ए ने दिया इसमें हमने दोनों को प्लस कर लिया। ये ऑफ हिज शेयर है, वो फ्रॉम था, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करते हैं, ऑफ हिज शेयर कॉमन सेंस की बात है, आप मल्टीप्लाई करके ही माइनस करोगे। अब मैं इस तरफ लिखना चाहूंगा ए बी सी का, देखो ए का और बी का और सी का, ध्यान दीजिएगा उस तरफ मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो ए का जो शेयर आया है वो 12 अपॉन हमारे पास 20 है, और बी का जो शेयर है भैया वो 2 अपॉन का 12 है, और सी का जो शेयर है वो 14 अपॉन का 60 है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप मिला लीजिएगा। देखो ये 60 है, तो हर बार जो मैक्सिमम होगा उसे हमें टारगेट करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये 60 को यू छोड़ देते हैं, और 60 लाने के लिए इसे 5 अपॉन हमें 5 करना पड़ेगा, 10 अपॉन ये हो जाएंगे 60। फिर इसे 60 लाने के लिए हमें 3/3 करना पड़ेगा, यानी 36 अपॉन 60 करना पड़ेगा। देखो तो 60 सब जगह है। तो अब क्या होगा, न्यू पीएसआर निकल गया हमारा, ए बी और सी का जो न्यू पीएसआर होगा वो होगा 36:10:14। हाँ, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये 2 से सब कट जाएंगे, तो इसको आप और करके 18:5:7 अगर आप लिखो तो कोई समस्या इसमें नहीं है। इट मीन्स कि मैंने ये सिचुएशन 4 भी किया। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप फिर से इस क्वेश्चन को अपने आप खुद करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल निश्चित 100% आपको समझ में आएगा। ऐसे तो सिचुएशन बहुत सारे हैं, बट एक सिचुएशन मैं और कराने जा रहा हूं, एक सिचुएशन और है, और बाकी तो क्वेश्चन के साथ में कराऊंगा। सिचुएशन एक और हो जाए जरा, लास्ट सिचुएशन है, बड़े अच्छे से समझना होगा। तो आपको जैसा पता है कि मैं फिर से सॉल्यूशन को इरेज करूंगा, हटाऊंगा, डिलीट कर रहा हूं मैं। जी सर, लो मैंने कर दिया। और थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करते हैं, मैं इस बार क्या करूंगा, पूरी क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। इस बार मैं पूरी क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, हालांकि मिटाना नहीं चाहिए था, उसी क्वेश्चन में कंटिन्यू में कर देता। और ये सिचुएशन नंबर जहां तक मुझे पता है कि अगला सिचुएशन नंबर जो होगा वो कितना होना चाहिए, 5th होना चाहिए। लो मैंने 5th कर दिया। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान देना। लास्ट सिचुएशन है, हालांकि और आगे चलेगी गाड़ी हमारी, बट मोस्टली जो है ये 5 सिचुएशन पे ही क्वेश्चन हमारा घूमते रहता है। सपोज ऐसा लिखा रहे कि इस बार एक्स वाई मानते हैं, ए एंड बी करते करते हम लोग बोर हो चुके हैं। एक्स एंड वाई आर, या फिर मैं 3 पार्टनर वाला इस क्वेश्चन को लेता हूं, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स in a firm with ratio, ध्यान दीजिएगा 3:2:1। ध्यान देने की जरूरत है, फिर से मैं पढ़ता हूं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ रेशियो 3:2:1। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, एक्स वाई जेड तो हो गया, अब मैं पी मान लेता हूं। पी इज एडमिटेड into the firm for 1/5 share of the profit। देखिएगा, अब इसने आपसे पूछा है कैलकुलेट न्यू पीएसआर। जब आपने इस क्वेश्चन को अभी तक देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन फर्स्ट है, मगर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये क्या लिख रहे हैं, वाई रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर,
अब बातें आ गई ना सर, ट्विस्ट आ गई ना, ओरिजिनल शेयर। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई जेड है, हैबिट से बन गई दो पार्टनर का, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ रेशियो 3:1, P is admitted into the fund for 1/5 शेयर। मार्क करने वाली बात है सर, ये 1/5 के लिए आया, मैं 1/5 बड़े आराम से लिख देता हूं, फिर से 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, निश्चित फर्म की ही प्रॉफिट क्या आएगा, कैलकुलेट न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर हमें निकालना है, जबकि वाई रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी वाई अपने शेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये इसका मतलब है कि वाई रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का मतलब है कि जो वाई का शेयर पहले से है वो वाई अपने पास रखेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको बना देता हूं जेड, जेड रिटेन, या फिर जेड विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो देखो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा हमें, सॉल्यूशन में करता हूं, तो मैं फिर से बताऊं, ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो वैसे ही करना पड़ेगा हमें, लेट द, निश्चित रूप से है कि ये जो है सिचुएशन फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। इस फिफ्थ सिचुएशन को मुझे फर्स्ट और सेकेंड यानी थर्ड सिचुएशन डालना चाहिए था, बट कोई इशू नहीं है, आप समझिए। लेट द प्रॉफिट, फिर से लेट करना पड़ेगा क्योंकि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और ये कंडीशन नहीं है कि कौन कितना दिया है। जब ये गिवन नहीं होता है कि कौन कितना दिया, तो ऐसे केसेस में हमें प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 मानना पड़ता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है और सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड में था। तो लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। अब ध्यान देना है कि इसमें पी शेयर कितना हो जाएगा सर, पी शेयर मतलब पी का जो शेयर होगा वो कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ 1, इट मीन्स 1/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/5। अब रिमेनिंग शेयर की बात करना पड़ेगा, ध्यान देना है जरा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1/5। जब आप करोगे आप एलसीएम लेके 4/5 निकाल सकते हो बड़े अच्छे से। रिमेनिंग शेयर 4/5 है। नाउ न्यू पीएसआर मैं जल्दी से निकालना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जब रेशियो में इतना टाइम लगेगा तो फिर पूरी चैप्टर करने में कितना टाइम लगेगा आप सोच सकते हो। तो जल्दी से थोड़ा सा करते हैं। न्यू पीएसआर कैसे होगा, अब ध्यान देना है, इसमें 4 पार्टनर आ गए सर, क्योंकि एक्स वाई जेड पहले से है और पी आ रहा है, इट मीन्स एक्स वाई जेड और पी। ध्यान दीजिएगा, अब पी जो है वो कह रहा है 1/5 के लिए आया, तो चलो भाई 1/5 के लिए इसको हम दे ही देते हैं, जैसा कि सिचुएशन फर्स्ट और सेकेंड में हमने किया था। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो रिमेनिंग शेयर है उसको बांट दो, तो रिमेनिंग शेयर 4/5 यहां पे लिखना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसने बोला है जेड जो है अपने शेयर को रिटेन कर रहा है। तो जेड का जो शेयर है इसमें देखो 3:1 में जेड 1 के हिस्से में है, यानी 1/6 ये भी ले लेगा। रिटेन हिट शेयर का मतलब ये है कि वो भैया ये कह रहा है कि हम शेयर ना तो लेंगे ना देंगे, हमें इतना शेयर तो चाहिए ही चाहिए। सी और जो पी है वो ऑलरेडी 1/5 के लिए आ रहा है, जेड कह रहा है हम नहीं देंगे ना लेंगे, हम रिटेन करेंगे उतना ही शेयर जितना कि हमारा है, तो मैंने 1/6 इसे भी दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा, और रिमेनिंग शेयर में हमें इस दोनों को बांटना पड़ेगा विथ रिमेनिंग रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप क्या करोगे, 1 में से ध्यान देने की जरूरत है कि ये 1/6 ले लिया और ये 1/5 ले लिया, मैं इस दोनों को प्लस करके 1 से माइनस कर दूंगा, तो क्या ऐसा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो ध्यान देने की जरूरत है, या तो आप ऐसा करो, सुनो, इस दोनों को आप जोड़, ये ऐड कर लो, फिर से मैं लिखना चाहूंगा, इस दोनों को आप ऐड करिए, कितना हो गया 1/6 और प्लस में 1/5 चला गया, आप इसका एलसीएम ले लोगे ना तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इट मीन्स ये 5 और प्लस 6, इसका मतलब है कि 11/30 होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा, ये तो रिमेनिंग शेयर तब का है जब मैंने पी को दिया, या फिर ऐसा भी देखो, एक तो और इजी है, मैं आपको टफ क्यों बना रहा हूं, टफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फिर से समझना, रिमेनिंग शेयर मैंने 1/5 माइनस किया, यानी 1 माइनस 1/5 किया, तो ये 4/5 आया। अब जेड वाले भी मैं इसी में माइनस अगर कर दूं तो क्या मेरा शेयर बचा हुआ नहीं निकलेगा। ये सब जो मैं यहां पे अभी करवा रहा था वो कंफ्यूज हो जाओगे आप, मेरा मानना यह है कि आप यहीं से माइनस कर लो। तो कैसे होगा, ये समझने वाली बात क्या है कि रिमेनिंग शेयर जो है मैंने 1 में से 1/5 माइनस कर लिया तो 4/5 आया। अब 1/6 इसका भी हटा लो, जब ये ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है तो आप इसको भी माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करोगे
तो 5 और 6 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, और ये कितना हो जाएंगे सर 24, और माइनस का क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 19 अपॉन का 30। इट मीन्स 19 अपॉन 30 बच चुका है, किसे, जेड और पी को लेने के बाद। तो 19 अपॉन 30 मैं यहां पे ले लेता। अब मैंने क्या कहा, देखो पी को मैंने दे दिया, जेड को मैंने दे दिया, एक्स वाई का बचा, तो बचा हुआ शेयर को बचे हुए रेशियो यानी 3:2 के साथ। इसका मतलब है कि इसका 3/5 हो जाएगा और इसका 2/5 होगा। ये मार्केबल पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 57 अपॉन का 150 हो गया, अब ये 38 हो गया, ये भी 150 हो गया। अब 150 लाने के लिए मुझे निश्चित रूप से 25 ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, यानी 25 अपॉन कितना हो जाएगा 150। अब इसे भी 150 लाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से है कि पी को मैं नीचे थोड़ा लिख लेता हूं, ये क्या करोगे 30/30 करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये 30/150 दिख रहा है ना, ठीक। अब देखो डिनोमिनेटर मेरा 150 150 150 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू पीएसआर, यानी न्यू पीएसआर किसका, एक्स का, वाई का, जेड का, और कौन है सर पी का। क्या बनेगा रेशियो इसका, ध्यान दीजिएगा, ये 57 हो गया, ये कितने हो गए 38 हो गया। सर आप बोलोगे रेशियो बड़ा गंदा सा आ रहा है, कोई बात नहीं, ये मैंने क्वेश्चन अपने मन से लिया था, ऐसा फिगर नहीं था मेरे पास कि मैं थोड़ा सिंपल वाला लूं, तो आप समझ लेना, रेशियो बड़ा हो छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, न्यू पीएसआर हमारा ये होगा बस। चलिए अब अगली क्लास में जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरे साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे। थैंक यू।